और एक पुत्र के लिए कविता विद्यार्थी। और ये कविता को समझिएगा, इसी को लेकर कहते हैं, इस कविता में बोला गया है कि एक कवित्री कह सकते एक माँ का जब पुत्र असमय निधन हो जाता है, उसका समय नहीं रहता है और जो चला जाता है इस धरती से, तो बहुत दुख होता है, बहुत तड़पती एक माँ। जैसे कि एक इंसान का उम्र होता है तो उतना दुख नहीं पहुंचता है कि चल उसका उम्र था, हो भी गया था, मरने का उम्र, जाने का उम्र हो गया था, इस धरती से चला गया, तो उतना दुख नहीं होता विद्यार्थी। लेकिन वो दुख अगर वो पहले चला जाए, समय से पहले चला जाए, बचपन अवस्था में चला जाए, बच्चा अवस्था में चला जाए, जो एक माँ 9 महीना कोख में अपना जन्म पेट में रखी है, तो उसको तो तड़प तो होगी ही होगी। और इस कविता को समझिएगा विद्यार्थी, एक माँ एक पुत्र को ही लेकर। इस कविता को मत समझिएगा, समझिए एक माँ एक पुत्र का इसमें लड़ाई हो रही है, एक माँ और पुत्र की कहानी है विद्यार्थी, जो बहुत दर्द भरा इसमें है। तो आप इसे समझिएगा बहुत ही तरीका से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक माँ बेबस बैठी है, रो रही है, तड़प रही है। अपनी माँ एक बेटे के आशा लगा रखी है जो दुनिया से चले गई है। स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप देर नहीं करते हैं। और इस कविता को आप कहीं सुनिएगा, और माँ का क्या इसमें कदर है, इसमें माँ के क्या है रोल एक पुत्र का, इसमें भी दिखाया गया विद्यार्थी बहुत अच्छा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ से है, इसका बड़ा ही शानदार है चैप्टर, बहुत ही शानदार ये कविता है। कह रही है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, चारों तरफ पूरा विश्व में एक दूसरे लोग सब एक दूसरे में आपस में बिजी है, पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में, पूरा दिशाएं चारों तरफ हंसी का माहौल है। लेकिन एक माँ अपने बेटे को जाने के गम में, दर्द में तड़पती हुई बैठी हुई है। कह रही है आगे कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, हे उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यहाँ तो खुशी का माहौल है, यहाँ चारों तरफ खुशियों का माहौल है, एक दूसरे में लोग सब बिजी हैं। लेकिन एक माँ कैसे खुश हो सकती है एक पुत्र को खोकर, एक पुत्र को जाने के बाद कैसे खुश हो सकती है, खुश रह सकती है? माँ खुश नहीं है, माँ तड़प रही है, माँ उसे इंतजार में कि मेरा पुत्र कहीं से आ जाए। आगे कहती है, शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। माँ कह रही है कि जब वो बच्चा था तो मैं उसे जमीन पर नहीं बैठाता था कि कहीं उसे ठंड न लग जाए, इस डर से कि उसे ठंड न लग जाए, उसे सर्द न हो जाए, नहीं उतारती थी मैं गोद से। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। मैं सारा काम छोड़ देती थी जब वो कहता था माँ तक। क्या दर्द है। कह रही है कि शीत न लग जाए इस भय से। मैं अपने पुत्र को इतना अपने गोद में रखती थी कि उसे धरती पर भी बैठने नहीं देती थी। भय लगता था, डर लगता था कि कहीं उसको ठंड न लग जाए, उसको सर्दी न लग जाए, उसको शीत न लग जाए। और जिस समय वो माँ कहता था उस समय मैं सारे काम छोड़ छाड़ कर मैं उसके पास चली जाती थी। क्या यहाँ पर देख लीजिए, क्या एक माँ का देखो दर्द है, एक बेटा को जाने के बाद क्या दर्द है। माँ को कदर करो स्टूडेंट, माँ माँ होती है। कह रहा है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। जब वो कहता था माँ तो सारे काम छोड़ छाड़ कर, जो भी मैं करते रहती थी, सारा काम छोड़कर मैं उसके पास चल जाती थी।
थपकी दे दे जिसे सुलाया। हर माँ थपकी दे दे के सुलाता, जब वो सोता नहीं है, जबरदस्त कह सकते हैं कि थपकी दे दे के जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। हर एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए लोरिया गाती है। तो वो अब सो नहीं रहा तो उसको सुलाया जाए लोरिया गाकर। और लोरिया गाकर हर एक माँ अपने बच्चों को सुलाती है कि जाके बच्चा सो जाए, आराम से सो जाए, उसका जो भी है प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाए, है ना। जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर, मुख मतलब मुंह पर जरा भी उसका दुख हो देखती थी, नाखुश देखती थी, रो रहा है, देख आंख में रात बिताई। माँ जब उस पर देखता था कि वो दुख में है, मतलब कि वो उदास है, उदासीनता है बच्चा पर, चेहरा पर रो रहा है, उसको चुप कराते कराते समझिए कि उस उदासीनता के, उदासी को माँ उसको आंखों में देखते देखते रात को बिता देती थी, सोती थी नहीं, समझ लीजिए एक तरफ से। तो वही लिख रहे हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाए, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। मैंने जिसको दे दे के थपकी सुलाया, थपकी दे दे को सुलाया, उसके लिए लोरिया गाया। अब किसको हम लोरिया गाए, किसको थपकी दे दे के सुनाएंगे? मेरा संतान ही नहीं रहा। सोच रही होगी एक माँ, इस कविता का यही तो भाव हो रहा होगा यहाँ पर, है ना। इस कविता में तो यही भाव होगा। देख आंख में रात बिताई, जब भी उसकी आंखों में देखती थी गम की, उदासीनता की, उदासी की, उस माँ रात भर जग कर दिन कर देती थी। माँ माँ होता, एक माँ का बहुत बड़ा एक शब्द होता है विद्यार्थी। अभी अभी मूवी कह सकते माँ कहते हैं, एक बहुत ही सटीक शब्द है। क्या है सटीक शब्द? कि माँ सबसे बड़ा क्या है? योद्धा है। क्या है? योद्धा। ये सटीक है, ये जो शब्द है बहुत ही सटीक है। योद्धा है, योद्धा समझते होंगे, सब चीज से लड़ जाना, उसे कहते हैं योद्धा। देख लीजिए एक माँ यहाँ पर यही तड़प रही है, अपना आप को, दर्द को दिखा रही है, किस प्रकार के दर्द को झेल रही है। एक पुत्र को समय नहीं रहता है, बच्चे अवस्था में मृत्यु हो जाना, कितना दुख होता है एक माँ को। और माँ को ज़्यादा दुख होता है इसीलिए विद्यार्थी, क्योंकि माँ ही जब वो गर्भ में आ जाता है तो 9 मंथ जो रखती है गर्भ में अपने पेट में, वो जो 9 महीना जो दुख सहती है, अगर आपको कोई कह दे यहाँ इसमें 9 महीने तक पत्थर बांध कर रहने के लिए, क्या रह जाइएगा? नहीं रह सकते। एक माँ ही कर सकती है, एक माँ ही ऐसा योद्धा है जो कर सकती है। तो माँ को आप कदर करिए। देखिए यहाँ पर माँ यही दिखाना चाह रही है कि अब तो मैं किसको थपकी दे दे के सुलाऊं, किसके लिए लोरिया गाऊं मैं, अब तो वो नहीं रहा। जिसके लिए भूल अपना पर पत्थर को भी देव बनाया, मैंने उसके लिए अपनापन भूल गया था। अपना खाना, अपना पीना, मतलब कैसे क्या करना है, सब कुछ हम अपने लिए भूल गया था। पत्थर को भी देवता बनाया। कहते हैं ना, मानो तो देव, नहीं तो मानो तो पत्थर। मैंने पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल, कहीं बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मैंने उसको लिए पत्थर को भी देवता बना लिया था, उस पर मैंने नारियल चढ़ाया, कहीं कहीं दूध चढ़ाई, कहीं शीश नवाई, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, छीन ही गया खिलौना मेरा। एक माँ के लिए बच्चा ही खिलौना है विद्यार्थी, और खिलौना हम लोग के लिए गुड़िया जो भी होता है वो चीज हमारे लिए। इतना चीज करने पर हमारा छीन ही गया खिलौना मेरा। मैंने इतना चीज किया, हर जगह बतासा चढ़ाई, दूध चढ़ाई, नारियल चढ़ाई, फिर भी मेरा बच्चा, मेरा पुत्र
दुनिया से चला ही गया। इतना कुछ करने के बाद, और एक माँ ही कर सकती है इतना अपने बच्चों के लिए, एक माँ ही कर सकती है अपने पुत्र को सद्बुद्धि के लिए, एक अच्छा इंसान बने पढ़ लिख कर, एक तरक्की करे, एक माँ ही कर सकती है हमारे लिए, और कोई नहीं कर सकता विद्यार्थी हमारे लिए। तो माँ को कदर करो विद्यार्थी, पिता को कदर करो, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम विद्यार्थी। जिसको पास है वो कदर नहीं करता, जिसको पास नहीं है वो तड़पता है विद्यार्थी। सही बात है, तड़पता है वो। तो यही बात है यहाँ पर कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। एक माँ के लिए खिलौना ही है पुत्र है। पूजा की, देवता पर नारियल चढ़ाई, दूध चढ़ाई, बतासा चढ़ाई, फिर भी कोई देवता कुछ नहीं कर पाया। अरे कि मृत्यु ही विद्यार्थी सत्य है, ये सत्य है। हमारा शरीर नश्वर है, याद रखना। आप और हम इस दुनिया को कह सकते कि जिंदा नहीं रहेंगे। हम इस दुनिया से भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। ये हमारा शरीर नश्वर एक तरफ से है। यहाँ एक कर्म ही रह सकता है, कृत्य रह सकता है, धन और दौलत, शौहरत मोहरत कुछ नहीं हमारा। यहाँ सारा मोह माया है। बस हमारा है यहाँ तो क्या है, एक अच्छा कर्म है। कर्म से इंसान यहाँ क्या होता है, अपना आप को नाम कमाता है और यहाँ नाम छोड़कर जाता है। और ऐसे भी कहे थे हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी, फूल मरे पर मरे न वासु। फूल मुरझा जाएगा लेकिन उसमें से सुगंध आना कभी बंद नहीं होगा विद्यार्थी। उसी प्रकार मृत्यु असत्य है, सत्य है। ये ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। तो याद रखना, अपने लाइफ में कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, सारे योजना ईश्वर पर छोड़ दो। जो करेंगे हमारे ईश्वर करेंगे। तो वही लिख रहे हैं, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय दिवस बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। छौना कहते उसी को, किसी कोई कह सकते जानवर को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं छौना कहते हैं। उसी प्रकार एक माँ के लिए छोटा बच्चा ही छौना है। तो छौना यहाँ पर पुत्र को कहा गया कि कोई कुछ नहीं कर सका, मैं असहाय विवश। अब विवश ही एक तरह से, विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मतलब उसका छौना कहने का मतलब पुत्र छीना ही गया है, इस दुनिया से चल ही गया अंततः। सारा चीज करने पर एक माँ ही कर सकता है विद्यार्थी। एक पूजा पाठ माँ अपना पुत्र को, अपने कि मेरा पुत्र एक बड़ा इंसान बने, एक ईमानदार बने, एक सद्बुद्धि वाला बने, आगे बढ़े, एक तरक्की करे, एक माँ ही सोचती है। और हमेशा और हर माँ देखिएगा, कह सकते हैं वो हमारे अगर मन में कुछ चल रहा है वो पढ़ लेती है, कहती है कि जो बता तुझे कुछ जरूर हुआ है, कोई दिक्कत है बता, मैं सोल्व करूंगी, बता। कुछ लेती है, पढ़ लेती है हमारी चेहरों के बारे में, क्या तुम्हारे माइंड में चल रही है, पढ़ लेती है वो। भले जितनी पढ़ी लिखी नहीं रहती है लेकिन वो पढ़ लेती है। इसीलिए तो कहा गया माँ एक योद्धा। क्या है? योद्धा है विद्यार्थी। चलो आगे पढ़ते हैं। कह रही है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। तड़प रहे विकल प्राण, माँ का तड़प रही प्राण। भाई साहब, एक पुत्र को खो जाना, विकल प्राण तो तड़पे वही माँ का। मुझको पल भर शांति नहीं है। बच्चों को खो जाने के बाद माँ शांति कैसे बैठ सकती है? शांति नहीं है। कह रही है मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूं, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं। अरे हाँ, यहाँ पर कवित्री कह रही है, एक माँ कह रही है, समझिए तो, कि मुझे पता है कि मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा, मुझे पता है कि वापस मेरा पुत्र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं विवश कह सकते, विकल प्राण ये तड़प रहा है, शांति नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हमारा पुत्र वापस अब इस दुनिया में नहीं आएगा। मृत्यु ही सत्य है विद्यार्थी, मृत्यु ही सत्य है। जब
दशरथ जी, राम जी का पिताजी का जब निधन हुआ था तो राम स्वयं ही कहे थे कि मृत्यु सत्य है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मृत्यु सत्य है, हमारा शरीर नश्वर है। क्या है? नश्वर है विद्यार्थी। तो यहाँ पर माँ का हृदय तड़प रहे, विकल्प प्राणी है, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। मुझे पता है कि मेरा पुत्र अब इस दुनिया में, मुझे कोई यहाँ पर अब संदेह नहीं कि मेरा बेटा आएगा, कोई शक नहीं, कोई भ्रांति नहीं है, मुझे पता है कि नहीं आएगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। फिर भी रोता ही रहता है, माँ का मन रो रहा है, आंसू आ रही है, नहीं मानता है मन माँ का, बड़ा जटिल लगता है, नीरस, नीरस जिसमें कोई रस नहीं हो। नीरस का मतलब होता है किसी के जीवन में कोई रस नहीं हो, उसे कहते हम लोग नीरस विद्यार्थी। नी प्लस रस, सूना सूना जीवन मेरा। माँ का जीवन अब सूना सूना लगता है एक पुत्र को जाने के बाद, है ना। ऐसी होता है जब शाम के बच्चा खेलने गया और खेलना है, सब बच्चा चल आया, एक माँ का पुत्र नहीं आया, तो माँ क्या करने लगती है? खोजने लगती है, कहाँ रह गया वो, अभी तक सारे बच्चे आ गए, वो कहाँ रह गया? खोजने लगती है माँ, खोजने लगती है, फिर जाकर देखती है कि आ तो गया है लेकिन लुका हुआ है, तड़प रही है, ढूंढने लगती है। जिस प्रकार एक बच्चा के लिए खिलौना है, उसी प्रकार एक पुत्र माँ के लिए खिलौना है विद्यार्थी। यह लगता है एक बार यदि पल भर के उसको पा जाती, जी से लगा कर प्यार से सहला सहला कर उसको समझाती, एक बार पल भर में मुझे देख लेती, उसे सहला सहला कर समझाती। क्या समझाती? यही समझाती, मेरे भैये, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ना जाना बड़ा कठिन होता है, बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अब यहाँ पर माँ प्यार से, दुलार से, स्नेह से अपने बेटा को भैया भी कह देती है, यही होता है प्यार। मेरे भैये, मेरे बेटे, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ मत जाना। अब जब कहीं से आ जाता है एक पुत्र खेल कूद कर, देर से ही आता, माँ खोजने लगती है, अब उसको नजर आ जाती है तो बोलती है, सहला सहला कर समझाती है, मेरे भैये, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ मत जाना, बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, बड़ा कठिन होता है बेटा, तुम ऐसे छोड़ के चल जाते हो। आगे कहती है कि भाई बहन भूल सकते हैं, बिल्कुल भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुला दे, तुम्हें भाई बहन भुला सकते हैं, तुम चला गया तो भाई बहन भुला सकते हैं तुम्हें, पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन के साथी माँ कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपना मन समझावेगी। जो नाव जब वो गर्भ में आता है, गर्भ में आने ही के बाद उसका देखभाल करना एक माँ का होता है। और जो मंथ 9 महीना के जो मंथ होते विद्यार्थी, वो बहुत बड़ा, वो जो दुख सुख काटती है, 9 महीना जो जन्म लेता, उसके बाद भी रात में जागना, सोना, उठना, जो भी उनका जो होता है, वो कौन भूल सकता है। माँ तुम्हें पिता भले भुला सकता, हो सकता तुम्हें पिता भुला जाएगा, भाई बहन भी भुला सकता है, लेकिन ये रात में जो जगी है एक माँ, रात दिन के साथी माँ, वो कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपना मन समझावे। समझ रहे विद्यार्थी? तो एक माँ यहाँ पर तड़प रही है, आंसू निकल रही है विद्यार्थी। इस कविता में बहुत ही एक दर्द भरा कविता है कि एक माँ को असमय एक निधन बच्चा हो जाता है, तड़प तड़प कर अपना कविता में भाव को लिख दी। और अर्थात आगे भी कहा सकते, सुभद्रा कुमारी चौहान के एक पुत्री का नाम था, पता है आप लोग को, सुधा चौहान। सुधा चौहान बहुत ही आज पढ़ लिख कर इतना काबिल बन गई है कि अपना माँ का बारे में परिचय में लिखी है ना। परिचय में लिखते हुए एक डाकिया पत्र भी जारी करवाई है, और इस डाकिया पत्र के अनुसार इसका
सुधा कुमार चौहान, बहुत ही एक इसका पुत्री का नाम है ना। तो और सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी रह चुकी है, और वहाँ से 9वीं क्लास का अच्छा पढ़कर विद्यार्थी इसने क्या की थी, असहयोग आंदोलन में चली गई थी, खुद पढ़ी थी, और वहाँ से अपने देश को सेवा, समाज को सेवा, बहुत ही अच्छा से सेवा करके अपना आगे की ओर बढ़ी थी। तो हर एक स्त्री, हर एक लड़की ये चीज़ कर सकती है। और हम कह सकते हैं माता पिता को इतना कदर करो, कहते हैं जिसके पास है वो कदर नहीं करता, और जिसके पास नहीं है उतना तरसता करने के लिए हिम्मत। तो है तो कर लिया जाए, है ना, करना ही चाहिए। विद्यार्थी माता पिता जो कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान से सुनिए। जो कहते हैं वो आपके हित के लिए बोलते हैं, आपके लिए बोलते हैं, है ना। कहते हैं बाप बोलता है थोड़ा सा, पिताजी बोलते हैं 2 दिन मुंह फुलाएगा, बाहर निकल जाएगा, जो 3 दिन नहीं आएगा, अरे तुम तो चले गए हो। लेकिन यहाँ पर माँ पिता भी तो हैं परेशान, वो किसके लिए बोलते हैं? ये गलत है विद्यार्थी, ये तुम्हारे लिए बोलते हैं, तुम्हारे हित के लिए बोलते हैं। और माँ को हमेशा सेवा करें, जितना हो सके आप उससे मदद लीजिए। और जो अभी का जो चल रहा है जनरेशन, जो हमारा मॉडर्न जनरेशन चल रहा है, उससे दूर रहिए। हर लड़कियों से यही है, लड़कों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज़्यादा ज्वाइंट है, वो एक कह सकते पतली गली है, पतली एक जगह है, अगर आप वहाँ से ढुक जाइएगा तो निकलना फिर आसान नहीं है विद्यार्थी। तो आप चाहिएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। आपके लिए पूरी ये खुली आसमान है, क्या है, पूरी खुली आसमान है, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक महिला देख लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद 9वीं कक्षा तक पढ़ी है, देखो क्या है, अपना कृतियां कर गई, अपना कर्म लिखी। तो अच्छा से समय, आशा करता हूँ सब लोग अच्छा से समझ में आया होगा, कविता बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। कि जो कविता बहुत ही शानदार है विद्यार्थी, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये छोटा सा फैमिली विद्यार्थी, इस फैमिली को आप बढ़िया से बढ़ाइए। और कहने का मतलब ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर शेयर करिए और जोड़िए, है ना। तो आपको कविता कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा विद्यार्थी, बहुत ही एक शानदार कविता है। कहते हैं, एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास भी इस पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। सित न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपना पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारिया दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं आशा है बेबस बैठी रह गई, उठ गया छौना मेरा, तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा, यह लगता है एक बार यदि पल भर में को उसको पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सहला सहलाकर समझाती, मेरे भैये मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़कर न जाना, बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले तुम्हें भुला दे, किंतु रात दिन के साथी माँ कैसे मन को समझावे, कैसे मन के समझाओ। बहुत ही शानदार है विद्यार्थी कविता, आपको बढ़िया समझ में आया होगा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग को मस्त से समझ में आएगा। लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इसका ऑब्जेक्टिव और कह सकते हैं सब्जेक्टिव के साथ आप लोग लेकर आएंगे। लव यू सबको, बाय।